साथियों, मानव जीवन संघर्षों की कठपुतली है। अगर मानव जीवन में आपने संघर्ष नहीं किया तो जान लीजिए जीवन व्यर्थ है। विद्यार्थी जीवन संघर्ष की पहली कड़ी होती है। तो विद्यार्थी जीवन में संघर्ष अगर आप शुरुआती दिनों में करते हैं तो कामयाबी शुरुआती दिनों में मिलेगी। अगर आप मेहनत को बाद में करते हैं तो आपको कामयाबी भी बाद में मिलेगी। संघर्ष जितना देर होगा कामयाबी उतना ही देर होगा। कामयाबी आपको तभी मिलती है जब आप संघर्ष स्टार्ट करते हैं। संघर्ष बहुत तरीके मेहनत से करते हैं। साथियों, हम आपको पढ़ा रहे हैं आज पढ़ाएंगे विश्व की प्रमुख कृषि। जैसा कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट 2.0 पर या हमारे फेसबुक आईडी स्वयं अध्यापक पर आप सभी को प्यारे साथियों जियोग्राफी की इसमें महत्वपूर्ण क्लास पढ़ाई जा रही है। प्रतिदिन हमारी क्लासें चलती है। थोड़ा सा बीच में 1-2 दिन क्लासें नहीं चल पाई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम समस्या हो गई थी। तो साथियों, जीवन में संघर्ष होता है तो इसलिए तमाम प्रकार की समस्या मानव जीवन में आती रहती हैं। तो समस्या तो सबके जीवन के लिए आम है, ठीक है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं उसका जीवन भी व्यर्थ है। साथियों, अगर हम बात करते हैं विश्व की कृषि के बारे में तो कृषि में सबसे पहले बात करेंगे कृषि। जैसे अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर भारत की बात करते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि पर ही मानव जीवन डिपेंड है। बिना कृषि के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो कृषि पर मानव जीवन डिपेंड है, निर्भर है। अगर हम बात करते हैं कृषि की तो अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों में, विदेशों में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है और अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों पर क्या होते हैं उनके व्यंजन और खान पान अलग अलग तरीके के होते हैं। साथ अगर हम बात करना चाहते हैं तो अब अपने भारत देश की बात करें तो हमारे देश में तमाम प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत के अलावा अगर अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों में भी ये विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं कृषि की तो कृषि जो होता है विश्व में मानव जीवन का मुख्य आधार होता है। अगर यही कृषि ना होता तो मानव जीवन की संकल्पना शायद ना की जा सकती, ठीक है। अगर हम कृषि की बात करते हैं, कृषि में सबसे पहले कृषि में बात करेंगे चावल की बात करेंगे। अब चावल की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चावल क्या है, अगर माना जाए तो चावल भारतीयों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण आहार माना जाता है। केवल भारतीयों के नहीं, अन्य विदेशों में भी क्या होते हैं चावल से विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो चावल जो होता है एक महत्वपूर्ण अनाज होता है। अगर हम चावल की बात करते हैं, चावल विश्व में सबसे ज्यादा चीन में उत्पादित किया जाता है। अब आपसे केवल प्रश्न इतना करता है कि चावल उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो हम बताएंगे चावल उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर। अगर चीन की बात करते हैं, चीन जो है चावल उत्पादन में पहले स्थान पर और भारत जो है चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अगर हम लोग चावल की बात करते हैं या जिसको धान कहा जाता है भारत में, चावल की फसल के लिए अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता साथियों होती है। चावल उत्पादन में जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, जितना ज़्यादा बरसात होगा, उतना ही बेहतरीन चावल की कृषि प्यारे साथियों होती है। तो जब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि चावल की जो कृषि होती है, चावल की कृषि के लिए कैसा मानसून चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, तो चावल की कृषि के लिए अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक बरसात की आवश्यकता होती है। पॉइंट क्लियर है? अगर हम लोग बात करते हैं कृषि को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से क्षेत्र बांटे गए हैं? रबी की फसल, खरीफ की फसल और साथ ही होती है जायद की फसल। भारत में ये 3 प्रकार की फसलें बांटी गई, ठीक है। अगर बात करते हैं रबी का मतलब है जो फसलें क्या होती है ठंडी के महीने में बोई जाती है, ठीक है। जैसे जो ठंडी वाले महीने में बोई जाएगी। रबी मतलब कब पसंद आता है? रबी ठंडी वाले सीजन में पसंद आता है। रबी माने सूर्य होता है। तो अगर सूर्य कब पसंद आता है? ठंड के महीने में। इसका मतलब जब ठंड वाला जो महीना चलता है, नवंबर दिसंबर का महीना जब चलता है, नवंबर दिसंबर के महीने में जो कृषि बोई जाती है उसको रबी की फसल कहा जाता है। समझ रहे कि नहीं? तो अगर हम रबी की बात करते हैं, ठंड के महीने में जो फसलें बोई जाती है उनको रबी की फसल कहा जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं गेहूं की फसल, क्या गेहूं की फसल ठंडी में बोई जाती है? आलू की फसल, कौन सी फसल?
आलू की फसल, मटर की फसल, चना की फसल, सरसों की फसल, ये सभी कौन सी फसलें मानी जाती हैं? ये सभी रबी की फसलें मानी जाती हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ है? रबी मतलब सूर्य होता है, सूर्य कब पसंद आता है? ठंड के महीने में पसंद आता है। जब ठंड का महीना चलता तब उस समय जो फसलें बोई जाती तो उनको रबी की फसल कहते हैं। बताओ क्लियर है कि नहीं? दूसरी फसल होती है खरीफ की फसल। खरीफ को साथियों गरीब की फसल भी कहा जाता है। गरीब की फसल क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में जो फसल होती है पूरा का पूरा मानसून पर निर्भर होता है। मानसून पर कैसे निर्भर होता है? जब मानसून बेहतर होगा, बरसात बढ़िया होगा, गर्मी बढ़िया होगा, तब फसल बढ़िया होगी। भारत में बहुत से लोग हैं, आज भी भारत के कई क्षेत्रों में चावल की खेती नहीं होती। अगर हम बात करते हैं चावल की कृषि की बात करते हैं तो चावल की कृषि जो होती है मुख्य रूप से भारत में बरसात पर डिपेंड होता है। लोग कहते हैं कि अगर बारिश होगी तो धान की उपज होगी और अगर बारिश नहीं होगी तो धान की उपज नहीं होगी, और ऐसा हमारे भारत में लगभग देखा ही गया है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। शहरी क्षेत्रों में तो उतनी ज़्यादा कृषि की नहीं है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक कार्य होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र अभी भी उतने मजबूत नहीं है जितना कि चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो खरीफ की जो फसल होती है इसको हम गरीब की फसल मानते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर जो किसान होता है खरीफ की फसल में पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहता है। वो तब फसलें अच्छी उगा पाता है जब इसमें प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब बारिश बहुत अच्छी होगी तो फसल बहुत अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं, अगर खरीफ की फसल की बात करते हैं, इसका मतलब बरसात के सीजन में जो फसलें पाई जाती हैं उनको खरीफ की फसल कहा जाता है। बात है समझ में कि नहीं? अगर हम बात करते हैं चावल की जो कृषि है, चावल की जो फसल है वो कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। अब आप और जान सकते हैं इस सीजन में और कौन सी फसलें बोई जाती हैं। कौन सी फसलें और होती हैं? गन्ना की फसल होती है। ठीक है, गन्ना की फसल भी खरीफ की फसल मानी जाती है। ठीक है, और कौन सी फसल होती है? पिपरमिंट होता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसमें पिपरमिंट की जो फसल होती है साथियों वास्तव में जायद की फसल होती है। मेन्थायल जो होता है ना वो जायद की फसल होती है। ठीक है, जिनको आप पिपरमिंट बोलते हैं। तो चावल की फसल और गन्ना की फसल, अरहर की फसल, ठीक है, अरहर की जो फसल होती है ये भी खरीफ की फसल मानी जाती है। ठीक है, हाँ, ज्वार मक्का ये सब जो फसलें होती हैं उनको उसी के अंतर्गत माना जाता है। अगर हम जायद की फसल की बात करते हैं, जायद मतलब ज़्यादा गर्मी। ठीक है, तो जब क्या होता है जायद मतलब क्या होता है? ज़्यादा गर्मी। तो जब ज़्यादा गर्मी में जो फसलें पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? जायद की फसल कहा जाता है। अब जायद की फसलों में जैसे हम लोग बात करते हैं ककड़ी, तरबूज, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, मक्का हो गया, ये सभी कौन सी फसलें हैं? जायद की फसलें। पॉइंट क्लियर है ना? तो ये थी कृषि जो हमारे क्या है चलिए पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कौन सी रबी की फसल है या जायद की फसल है या आपकी खरीफ की फसल, तो आप साथियों उम्मीद करते हैं पहचान जाएंगे। हमने बताया कि चावल जो है ये कौन सी फसल है? खरीफ। चावल खरीफ की फसल है। और चावल उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। अगर बात करेगा चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र। तो ये साथियों है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, मनीला में क्या है? फिलीपींस की राजधानी। फिलीपींस एक देश आप सभी को पता है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला है। यही मनीला में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पाया जाता है। अगर यहीं पे मनीला की बात करते हैं, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? मनीला में बताएंगे। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों हैं, कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला में। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पॉइंट क्या है? अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अच्छा, राष्ट्रीय की बात करता है, इसका मतलब भारत की बात करता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय का मतलब अपने देश भारत में, भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। कटक कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। वैसे तो उड़ीसा को ओडिशा कहा जाता है, ठीक है, उड़ीसा नहीं ओडिशा इसको कहा जाता है, ठीक है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। अगर हम कटक की बात करते हैं, कौन सा कटक है? वही कटक है। कौन सा कटक? जहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जहाँ हुआ था, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? 23 जनवरी, ठीक है। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। तो ये था चावल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपसे बात करता है कौन सा देश तीसरे स्थान पर है, तो चावल उत्पादन में थाईलैंड तीसरे स्थान पर, ठीक है। कौन सा देश? थाईलैंड जो है चावल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। अगर बात करते हैं वियतनाम और पाकिस्तान जो है चौथे स्थान पर है। क्लियर है? वियतनाम, पाकिस्तान संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है चावल उत्पादन। इसके बाद चावल की बात और बात करते हैं, दूसरे फसल की बात करते हैं। दूसरा बात करेंगे गेहूं। गेहूं, अगर गेहूं की बात करता है, गेहूं से भी साथियों विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, ठीक है। गेहूं की अगर बात करते हैं, गेहूं उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? गेहूं उत्पादन में चीन पहले स्थान पर। चीन गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है और भारत गेहूं उत्पादन में दूसरे स्थान पर। चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर, ठीक है। गेहूं उत्पादन के लिए कौन सा मौसम चाहिए? ज़्यादा ठंडी चाहिए इसके लिए, ठीक है। गेहूं उत्पादन के लिए ज़्यादा ठंड की आवश्यकता चाहिए और किसकी आवश्यकता चाहिए? जितना ज़्यादा ठंड और कोहरा पड़ेगा, गेहूं की फसल उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है। अगर बात करते हैं गेहूं उत्पादन में, चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर और रूस तीसरे स्थान पर। पॉइंट क्लियर है? रूस जो है गेहूं उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर और अमेरिका चौथे स्थान पर। ये है गेहूं उत्पादक प्रमुख क्षेत्र, ठीक है। अगर हम गेहूं उत्पादन की बात करते हैं तो साथियों एक प्रदेश पाया जाता है यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव, ठीक है। अगर हम लोग यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन में साथियों पाया जाता है स्टेपी प्रदेश पाया जाता है, स्टेपी प्रदेश, ठीक है। और स्टेपी प्रदेश की अगर बात करते हैं, यहाँ पे साथियों एक मृदा पाई जाती है जिसका नाम होता है चारनोजम मृदा, चारनोजम मृदा, ठीक है। और चारनोजम मृदा में क्या होता है? गेहूं जो होती है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होती है, ठीक है। गेहूं के लिए सबसे बेस्ट मृदा है चारनोजम मृदा। यही कारण है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन में स्टेपी प्रदेश जो है जहाँ पे चारनोजम मृदा पाया जाता है, चारनोजम मृदा पाए जाने के कारण यूक्रेन में कम क्षेत्र में ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। कम क्षेत्र में क्या होता है? ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। क्षेत्रफल कम होने पर भी गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। यही कारण होता है यूक्रेन को रोटी की डालिया कहा जाता है, रोटी की डालिया। अगर प्रश्न आ गया किस देश को रोटी की डालिया कहते हैं, तो हम बताएंगे यूक्रेन को रोटी की डालिया कहा जाता है। क्लियर है साथियों? ठीक है। अगर बात करता सबसे पहले गेहूं कहाँ पाया गया था, तो गेहूं साथियों सबसे पहले दक्षिणी तुर्की में पाया गया था।
दक्षिणी तुर्की में गेहूं का जन्म स्थान माना जाता है। क्लियर है? अच्छा ध्यान देंगे, अगर क्या होगा, आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। गेहूं में ज़्यादा आर्द्रता की मात्रा नहीं होनी चाहिए। अगर आर्द्रता की मात्रा गेहूं में ज़्यादा हो जाती है तो गेहूं में साथियों रेड रोट नामक रोग लग जाता है। रेड रोट नामक रोग। अगर प्रश्न आ जाए कि रेड रोट नामक रोग किस फसल में लगता है तो आप बताएंगे रेड रोट नामक रोग गेहूं की फसल में लगता है। क्लियर है? गेहूं के बाद हम लोग पढ़ेंगे मक्का। अगर मक्का की बात करते हैं, मैक्सिको का नाम सुने हैं? मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको को अगर मानते हैं, दक्षिणी मैक्सिको को, दक्षिणी मैक्सिको, दक्षिणी मैक्सिको, ठीक है। दक्षिणी मैक्सिको को क्या कहा जाता है? मक्का का जन्म स्थान कहा जाता है। जो मक्का की कृषि होती है, मक्का की कृषि का मूल स्थान क्या माना गया है? दक्षिणी मैक्सिको। माना गया कि दक्षिणी मैक्सिको से ही मक्का पाया गया, ठीक है। यह उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। कब किसका पौधा है? उपोष्ण कटिबंध जो पाया जाता है उसका मुख्य पौधा है, ठीक है। यह 50 और 40 उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। किस अक्षांश में? 50 और 40 50 व 40 उत्तरी अक्षांश। मक्का की फसल सर्वाधिक पाई जाती है। अगर बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो होता है अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का जो है विश्व का लगभग 50% मक्का अमेरिका अकेले उत्पादित करता है। तो मक्का उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा अमेरिका? संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का उत्पादन में पूरे विश्व में पहले स्थान पर। इसके बाद बात करते हैं चाय की। चाय से आप सभी परिचित होंगे। चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चाय, ठीक है। आपको पता है चाय एक पेय पदार्थ है। चाय कैसा पदार्थ है? चाय पेय पदार्थ है। चाय एक पेय पदार्थ है। इसमें साथ में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, ठीक है। चाय और कॉफी में कैफीन नामक मादक पदार्थ पाया जाता है। ये जो कैफीन नामक मादक पदार्थ होता है वो लोगों को चाय पीने के आदी बना देता है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि भाई मैं दिन में 3 चाय या चाय पीता हूँ, बिना चाय पिए मुझसे नहीं रहता, खाना नहीं मिलेगा चलेगा लेकिन चाय मिलना चाहिए। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, ठीक है। ये जो चाय होता है, चाय में एक पदार्थ पाया जाता है जिसको कैफीन नामक पदार्थ कहा जाता है। ये कैफीन नामक अम्ल होता है जो क्या होता है, लोगों को चाय पीने के लिए विवश बना देता है, ठीक है। अगर बात करते हैं चाय की, तो चाय आपको पता है एक पेय पदार्थ है। यह कैसा पौधा माना गया है? यह सदाबहार पौधा माना गया है। कैसा पौधा होता है? सदाबहार पौधा। अच्छा, सदाबहार की बात करेगा तो सदाबहार पौधा कहाँ पाया जाता है? अरे भाई, सदाबहार क्षेत्र जहाँ पाया जाएगा, ठीक है। सदाबहार क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक राज्य पड़ता है असम, ठीक है। असम जो है, असम में सदाबहार चीज़ें पाई जाती हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो असम में क्या होता है? चाय का उत्पादन पूरे विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा होता है। और ख़ास करके कहाँ होता है? असम में। भारत में चाय उत्पादक जो प्रमुख क्षेत्र हैं असम है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र पड़ता है दार्जिलिंग जिसका नाम है। इसके बाद थोड़ा सा कर्नाटक और केरल में भी क्या पाया जाता है? सिक्किम में भी थोड़ा बहुत मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में असम और दार्जिलिंग में किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम अकेले करता है। लगभग 70% चाय जो होता है केवल असम से उत्पादन किया जाता है।
पूरे विश्व का 70% चाय लगभग असम से उत्पादित होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न क्या देगा चाय उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो साथियों चीन जो है चाय उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, चीन जो है प्राकृतिक क्षेत्र नहीं, वहाँ पे चीन में प्राकृतिक क्षेत्र तो नहीं है, लेकिन क्या है चीन में कृत्रिम वातावरण के द्वारा क्या किया गया है, कृत्रिम वातावरण के द्वारा चीन में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। जब आपसे कहेगा चाय उत्पादन में पहला देश, तब आप भारत नहीं चीन बताएगा। ठीक है, फिलहाल असम में चाय का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है, लेकिन फिर भी क्या है चीन जो है असम की तुलना में कई गुना ज़्यादा चाय का उत्पादन करता है कृत्रिम वातावरण के द्वारा। असम में प्राकृतिक वातावरण के द्वारा चाय का उत्पादन होता है। इसके बाद साथियों बात करते हैं गन्ना की बात। अच्छा, कहवा या कॉफी भी अगर आप लोग जानते हैं, कहवा या कॉफी में भी क्या होता है, कैफीन पाया जाता है। ठीक है, कहवा या कॉफी का अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होता है जावा द्वीप में सबसे ज़्यादा, जावा द्वीप कहाँ पर है, इंडोनेशिया। जावा द्वीप कहाँ है, इंडोनेशिया में है जावा द्वीप। ठीक है, वहीं पर क्या किया जाता है, माना गया है कि वहाँ पे चाय कॉफी उत्पादन के लिए प्रमुख विशिष्ट क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, और अगर बात करता है ब्राज़ील, हाँ अगर ब्राज़ील की बात करते हैं, सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र ब्राज़ील है कॉफी उत्पादन। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात कौन करता है, ब्राज़ील करता है। ठीक है, और ब्राज़ील के बाद वियतनाम करता है जी। यस सर। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन सा देश खरीदता है, आयात सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, अमेरिका में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में पसंद किया जाता है, और अमेरिका में कॉफ़ी बहुत कम मात्रा में उत्पादित होती है, इसलिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का आयात करना पड़ता है। क्लियर है, आयात और निर्यात का मतलब जानते हैं आप लोग ना। आयात और निर्यात, आयात का मतलब होता है विदेश की चीज़ों को अपने देश में खरीदना, आयात कहलाता है जी। निर्यात का मतलब होता है अपने देश की चीज़ों को विदेश में ले जा करके बेचना। ठीक है, जब अपने देश की बनी चीज़ें विदेश में बिकती तब उसको निर्यात कहा जाता है, और जब विदेश की चीज़ें अपने देश में आती तब उसको क्या कहता है, आयात कहा जाता है। गन्ना की बात करते हैं। गन्ना उत्पादन में कौन सा देश, ब्राजील विश्व में पहले स्थान पर है और भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। गन्ना उत्पादन के लिए भी गर्मी और बरसात की अत्यंत आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से चावल उत्पादन के लिए अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक बरसात की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से गन्ना उत्पादन के लिए भी अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक बरसात की आवश्यकता होती है। और गन्ना उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर है। गन्ना के बाद बात करते हैं सोयाबीन। सोयाबीन सर्वाधिक मात्रा में अमेरिका में उत्पादित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन उत्पादन किया जाता है। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील में किया जाता है। ब्राज़ील सोयाबीन उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत में मध्य प्रदेश को सोया क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में, भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की कृषि की जाती है, इसलिए भारत के मध्य प्रदेश राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है। अगर विश्व की बात करें तो अमेरिका को सोया प्रदेश कहा जाता है।
ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ उत्पादन किया जाता है? अमेरिका में, और दूसरे स्थान पर ब्राज़ील में। अगर यहीं पर चुकंदर की बात करता है, चुकंदर विश्व में सबसे ज़्यादा रूस में उत्पादित किया जाता है। चुकंदर से आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि गांव क्षेत्र के लोग चुकंदर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके बाद दूसरा साथी होता है फ्रांस। फ्रांस चुकंदर उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगर बात करते हैं, तीसरी बात है चाय तो हो गया, पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। जब कहेगा चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप बताएंगे चाय उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और चीन का चाय उत्पादन में पहला स्थान। समझ रहे हैं कि नहीं? कहावत हमने बता दिया, कहावत उत्पादन में ब्राजील पहले स्थान पर है, वियतनाम दूसरे स्थान पर है। तंबाकू की बात करते हैं, तंबाकू उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। तंबाकू उत्पादन में तंबाकू उत्पादन में चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर। क्लियर है? तंबाकू के बाद प्राकृतिक रबड़। ये प्रश्न तो आप सभी को शायद साथियों मालूम है। प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में कौन से देश पहले स्थान पर है? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड को क्या किया जाता है? प्राकृतिक रबड़। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान देंगे दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। अगर तीसरे स्थान पर बात करेंगे वियतनाम और चौथे स्थान पर भारत। भारत प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में चौथे स्थान पर। क्लियर है? कभी कभार एक बार प्रश्न पूछा गया था कि रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो रबड़ उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान। क्लियर है? अगर यहीं पर बात करता है साग और सब्जी की बात करता है, साग सब्जी और फल, साग सब्जी और फल, साग सब्जी और फल उत्पादन में चीन साथियों पहले स्थान पर है और भारत यहीं पर दूसरे स्थान पर है। अगर आगे प्रश्न साग उत्पादन में भारत किस स्थान पर है, तो बताएंगे भारत दूसरे स्थान पर है। सब्जी उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर। फल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहीं पर ध्यान देंगे साग सब्जी और फल उत्पादन में चीन पहले स्थान पर। क्या क्लियर है? कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास बस इतना ही रहने वाली है। बाकी क्लास हमारी मिलेगी कृषि पर ही आधारित, अगली हमारी दूसरी वीडियो मिलेगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी प्यारे सदस्यों को इजाजत। जय हिंद, थैंक यू साथियों।